पृथ्वी की गतियां। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पृथ्वी की गतियां रहती है, यानी कि उसका घूमना किस जगह से किस तरफ रहता है, किस दिशा से किस दिशा की ओर रहता है, वो किसके इर्द उर्द घूमती रहती है और उसके आजू बाजू में कौन कौन घूमता है, ये सभी जानकारी अभी हम लोग इस पाठ में लेने वाले हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, उसको घूर्णन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? घूर्णन। उसके बाद सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अभी पृथ्वी का जो अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5% का कोण बनाती है, और वह समतोल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अभी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का जो आकार रहता है वो एक गोले के समान है। किस तरह से? गोले के समान। और इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और दूसरी जगह अंधेरा रहता है। अगर हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक के चित्र नंबर 3.2 देखेंगे तो उसमें आप लोगों को ये दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां पे रात होती है। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अभी यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि हम लोग देखेंगे कि चित्र 3.2 में देख सकते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, यानी 24 घंटे का समय लेती है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के जो भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण इस भाग में गर्मी लगातार होती रहेगी और दूसरे भाग में हमेशा के लिए अंधार हो जाएगा, अंधेरा ही रहेगा एवं पूरे समय ठंड ही रहेगी। और इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जो जीवन पृथ्वी के ऊपर है हम लोग वो नहीं जी सकते। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है इसे परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है और हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए जो 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के लगातार हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त भी दिन को फरवरी के देखो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग हो रहे हैं कि दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। और इस प्रकार से प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी जो महीना रहता है फरवरी का, उसमें 28 के बदले 29 यानी 29 दिन रहते हैं। करेक्ट? और अभी ऐसा वर्ष जिससे 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और हमें वही करना है कि अगला लीप वर्ष कब होगा हमारा, देखते हैं आगे। अब ये घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है, चित्र हम लोग देख रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग अगर देखेंगे कि एक वर्ष को गर्मी एवं सर्दी एवं वसंत एवं शरद ऋतुओं में अगर हम लोग बांटते जाते हैं तो ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो परिवर्तन होता है ऋतु में वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण
होता है। और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो मकर रेखा रहती है, रेखा रहती है, वो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी आधम पड़ती है, सीधी पड़ती है। और इसके बावजूद सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कैसी हो जाती है, लंबे की तरफ लंबवत इस तरह से पड़ती है। और इसके लिए क्या होता है कि दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त हो जाता है और इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु आ जाती। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। और इसके ठीक विपरीत स्थिति मतलब उल्टा स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों कि 23 दिसंबर यानी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में तो वसंत ऋतु होती है। अभी 21 मार्च को स्थिति इसके क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है, विपरीत हो जाती है कि जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ऐसे अदला बदली हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे? कर्क रेखा पर। और इसके परिणाम क्या होते हैं कि इन क्षेत्रों में उष्मा यानी कि गर्मी बहुत ही ज्यादा हो जाती है और इनके ध्रुवों के पास वाले जो भी क्षेत्र होते हैं कम उष्मा प्राप्त होती है, मतलब वहां पे कम गर्मी रहती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है और उत्तर ध्रुव और सूर्य की तरफ झुका होता है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद जो आने वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन ही रहता है। अभी उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। अभी 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी या सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनात। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से हमारा चित्र देख रहे हैं। दक्षिण ध्रुव है, उसके बाद हमारा उत्तरी ध्रुव है और किस तरह से सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ किस तरह से पृथ्वी घूम रही है। उत्तरी गोलार्ध से ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, इधर उत्तर आयानात है, इधर दक्षिण आयानात है, इधर उत्तरी गोलार्ध है। उसके बाद किस तरह से बीच में सूरज है और सूरज की किरणें जहां पर भी गिरती है वहां पे किस तरह से मौसम बदल जाते हैं, ये यहाँ पे चित्र में हम लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत हम लोगों को परिक्रमण किसे कहते हैं और कक्षीय समतल किसे कहते हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी किताब में अच्छी तरह से लिखना है। अभी हम लोगों ने सब कुछ स्पष्टीकरण तो देखा, इसके लिए अच्छी तरह से इनके जवाब अपने अपने कॉपी में लिखिए। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले हमारे पड़ाव में।